आप सभी का स्वागत है। इस हफ्ते की सबसे चर्चित न्यूज़ जो है वो यही है कि देश के उपराष्ट्रपति ने कहा कि न्यायालय जो है, सर्वोच्च न्यायालय जो है वो राष्ट्रपति को आदेशित न करे। दोस्तों, ये बात बहुत ही गंभीर है। संवैधानिक पद पे बैठा हुआ एक व्यक्ति जब सर्वोच्च न्यायालय के बारे में इस तरह की टिप्पणी करता है तो ये बात वाकई सोचनीय हो जाती है कि ऐसी क्या परिस्थिति आ गई कि उपराष्ट्रपति जी को इस तरह की बात कहनी पड़ी। सीधा मसला ये है कि तमिलनाडु के लगभग 10 कानून जो तमिलनाडु सरकार ने पास किए थे, जिसमें से एक कानून ये भी था कि वो जो राज्यपाल हर यूनिवर्सिटी के चांसलर होते हैं, जो भी राज्यपाल होते हैं, उसको ये खत्म करके चांसलर अपना बनाना चाहते थे। उस समेत लगभग 9 और कानून जो उन्होंने पास किए थे, उसको उन्होंने जब राज्यपाल के पास भेजा तो राज्यपाल ने उनको राष्ट्रपति को भेज दिया और पिछले 6 महीने से वो चीज़ें पेंडिंग पड़ी हुई थी, वो कानून पेंडिंग पड़े हुए थे। इसको लेकर तमिलनाडु सरकार जो है वो सुप्रीम कोर्ट गई तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्यपाल जो होता है वो राष्ट्रपति का रिप्रेजेंटेटिव होता है राज्यों में। तो रिप्रेजेंटेटिव का मतलब ये होता है कि राष्ट्रपति को जो राज्य की चीज़ें हैं उसको बेहतर तरीके से बताई जाएं ताकि राष्ट्रपति जी उसके अनुकूल कार्य कर सकें। तो सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ ये कहा कि राष्ट्रपति जी को उन कानूनों को देखना चाहिए। जहां तक मुझे जानकारी है कि लगभग 3 महीने तक ही राज्यपाल किसी कानून को रोक के रख सकते हैं, जबकि ये उन कानूनों को रोके लगभग 6 महीने हो गया था। अब उसके बाद उपराष्ट्रपति जी की एक टिप्पणी आती है कि न्यायालय जो है वो राष्ट्रपति को आदेशित न करे। सबसे पहली और सबसे बड़ी बात कि सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार और उसके कार्यों का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 124 से 142 तक में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि उसके अधिकार क्या है और वो कार्य क्या कर सकता है। तो जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य है उसका, वो सुप्रीम कोर्ट को सिर्फ 3 ही काम दिए गए हैं मुख्य रूप से संविधान में। एक तो जो सरकार कानून बनाती है उसको सुपरवाइज करना, समीक्षा करना, दूसरा कानून की व्याख्या करना, और तीसरा अगर कोई संदर्भ हो तो सरकार को आदेशित करना कि इस संदर्भ में आप कानून बनाएं। इसके अलावा चौथा कोई काम नहीं होता है सुप्रीम कोर्ट का, जितना मैं संविधान को समझता हूं। तो 124 से 142 तक में स्पष्ट रूप से सुप्रीम कोर्ट के कार्यों का वर्णन किया गया है। तो सुप्रीम कोर्ट के पास जब वो मैटर आया तो सिंपल एक ड्यू कोर्स उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति जी को इन मुद्दों को, इन कानूनों को देखकर उस पर उचित निर्णय लेना चाहिए और राज्यपाल को आदेशित करना चाहिए। इसके बाद उपराष्ट्रपति जी का ये बयान आया और इस पर तमाम तरह की राजनीति शुरू हो गई है कि सुप्रीम कोर्ट का अनावश्यक इंटरफेरेंस हो रहा है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट, मैंने पहले भी कहा आपसे कि सुप्रीम कोर्ट जो होता है उसका अनावश्यक इंटरफेरेंस नहीं होता है। वो जब उसके पास कोई कानून, जब कोई मसला जाएगा तो उसका काम है ये बताना कि उस मसले में क्या होना चाहिए। संविधान के अनुच्छेद 143 में ये भी प्रोविजन है कि राष्ट्रपति जब चाहे किसी मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग सकते हैं। तो इस बार क्या हुआ कि मांगा नहीं गया, इस बार सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही सलाह दे दी। जब मुद्दा कोई सुप्रीम कोर्ट के पास आएगा तो वो इस बात का इंतजार नहीं करेगा कि राष्ट्रपति जी हमसे सलाह मांगे। उन्होंने ड्यू कोर्स, एक सिंपल कोर्स में ये बात कह दी कि भाई राष्ट्रपति जी को इन मुद्दों को देखना चाहिए और इसको हल करने की कोशिश करनी चाहिए। और ये मुद्दा आज के समय में, अब तर्क भी कई तरह के दिए जा रहे हैं। कुछ तर्क ये दिए जा रहे हैं कि 145 जो आर्टिकल है संविधान का, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए कम से कम 5 जजेस की बेंच होनी चाहिए। ये 3 ही जजेस की बेंच थी। लेकिन ये तय कौन करेगा कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए 5 जजेस की बेंच होनी चाहिए? क्या ये तय करने का अधिकार उपराष्ट्रपति को है? जी नहीं। उपराष्ट्रपति जी हमारे जो है वो बड़बोलेपन के शिकार हैं। अभी ठीक 4 महीने पहले जब विपक्ष के 60 सांसदों ने उनके ऊपर महाभियोग के लिए लिख कर दिया राष्ट्रपति को, तो बहुत तिलमिलाए थे और उन्होंने कहा था कि हमारे कार्यों में अनावश्यक हस्तक्षेप किया जा रहा है। तो क्या जो उपराष्ट्रपति जी ने कहा है सुप्रीम कोर्ट के कार्यों में अनावश्यक हस्तक्षेप नहीं है?
कैसे देखना चाहेंगे इसको उपराष्ट्रपति महोदय? और जहां तक बात उपराष्ट्रपति जी के अनावश्यक हस्तक्षेप की है, तो बंगाल का राज्यपाल रहते हुए भी उन पर तमाम तरह के आरोप लगे हैं। जैसे वहां वाइस चांसलर्स की नियुक्ति में उन्होंने सीधे सरकार पर प्रश्न उठा दिया था कि सभी भ्रष्ट लोगों को और इनकॉम्पिटेंट लोगों को बनाया गया है। इसके अलावा वो ट्वीट किया करते थे कि ममता बनर्जी जो है वो बंगाल को मुस्लिम राज्य बनाना चाहती हैं, शरिया कानून लागू करना चाहती हैं। तमाम तरह की चीज़ें राज्यपाल रहते हुए अगर वो बोल रहे थे, तो वो क्या मुख्यमंत्री के कार्य में अनावश्यक हस्तक्षेप नहीं था? सोचना चाहिए। उपराष्ट्रपति जी एक संवैधानिक पद पे बैठे हैं, वो राज्यसभा के सभापति हैं। उस दौरान उन्होंने सांसदों का मजाक उड़ा वो जब बैठते हैं तो वहाँ सांसदों का मजाक उड़ाते हैं, विशेषाधिकार हनन के नोटिस का मजाक उड़ाते हैं। तो क्या वो उस पद पर बैठकर अनावश्यक हस्तक्षेप नहीं करते हैं? उपराष्ट्रपति जी को पता नहीं किस चीज़ की जल्दबाजी है, शायद राष्ट्रपति बनने की जल्दबाजी है। सरकार की नज़र में अपने आप को ज़्यादा लॉयल दिखाने की जल्दबाजी है कि मैं ज़्यादा लॉयल हूँ, मेरे अलावा किसी दूसरे पर राष्ट्रपति के लिए विचार न करें। लेकिन ये करने के चक्कर में उपराष्ट्रपति जी खुद संवैधानिक मूल्यों का, संवैधानिक मापदंडों का, संवैधानिक कर्तव्यों का अनावश्यक हरण कर रहे हैं, या यूं कहिए कि वो खुद ही अनावश्यक संवैधानिक कार्यों में अनावश्यक हस्तक्षेप कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।